सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 15। अमलेकियों से साउल का युद्ध। सैमुअल ने साउल से कहा, प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उसकी प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करूं। इसलिए अब प्रभु का संदेश सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, मैं अमलेकियों को इसलिए दंड दूंगा कि उन्होंने मिस्र से निकलते समय इज़राइलियों पर आक्रमण किया था। अब जाकर अमलेकियों पर छापा मारो और उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो। उन पर दया मत करो, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध मुए शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, क्या ऊंट, क्या गधा, सब का वध करो। साउल ने सैनिकों को एकत्रित कर टलाइम में उनकी गिनती की। 2 लाख पैदल सैनिक और यूदा के 10,000 आदमी निकले। साउल अमेलेक के नगर पर छापा मारने के लिए घाटी में घात लगाकर बैठ गया। साउल ने कैनी के वंशजों को यह कहला भेजा, जाओ अमलेकियों को छोड़ दो, जिससे मैं उनके साथ तुम लोगों का विनाश न करूं, क्योंकि तुमने मिस्र से आते हुए सभी इज़राइलियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। इसलिए कैनी के वंश अमलेकियों से अलग होकर चले गए। साउल ने अमलेकियों का पीछा हवीला से मिस्र के पूर्व में सूर तक किया। उसने अमलेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया और उसकी सारी प्रजा को तलवार के घाट उतार डाला। लेकिन साउल और उसके लोगों ने अगाग सर्वोत्तम भेड़ें, गायें, मोटे मोटे बछड़े और मेमने को, वह सब जो मूल्यवान था, बचा लिया। उनका संहार नहीं किया। उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीजों का विनाश किया। सैमुअल को प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मुझे दुख है कि मैंने साउल को राजा बना, क्योंकि उसने मुझे त्याग दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह सुनकर सैमुअल घबराया और उसने सारी रात प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु द्वारा साउल का परित्याग। जब सवेरे सैमुअल साउल से मिलने निकला तो सैमुअल को यह समाचार मिला कि साउल अपने नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए करमेल गया है और वहां से आगे बढ़कर गिलगाल तक पहुंच गया है। जब सैमुअल साउल के पास आया तो साउल ने उससे कहा, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैंने प्रभु के आदेश का पालन किया। लेकिन सैमुअल ने उत्तर दिया, बकरियों का यह मिमियाना जो मैं सुन रहा हूँ और गाय बैलों का यह रम्माना जो मैं सुन रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? साउल ने कहा, मेरे सैनिक ये पशु अमलेकियों के यहाँ से ले आए हैं। उन्होंने प्रभु आपके ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भेड़ें और बैल बचा रखे हैं। शेष का हमने संहार कर दी। सैमुअल ने साउल से कहा, बहुत हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सैमुअल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इज़राइली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमलेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश न हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? इस पर साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमलेकियों का संहार कर अमलेक के राजा आगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में सर्वोत्तम भेड़ें और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वह उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। सैमुअल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसको आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहो। साउल की क्षमा याचना में साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है। मैंने लोगों के डर से उनकी बात मानी। अब कृपा कर मेरे पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ लौट जाइए, जिससे मैं वहां प्रभु की आराधना कर सकूं।
परंतु सैमुअल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पास नहीं लौट सकता। तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें त्याग दिया। तुम अब इज़राइल के राजा नहीं रहो। सैमुअल मुड़कर जा ही रहा था कि शाऊल ने उसके कपड़े का छोर पकड़ लिया और वह फट गया। इस पर सैमुअल ने उससे कहा, प्रभु ने आज इज़राइल का राज तुमसे छीन लिया और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो तुमसे श्रेष्ठ है। ईश्वर इज़राइल का गौरव ना तो झूठ बोलता और ना अपना मन बदलता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं जो अपना मन बदल दे। उसने उत्तर दिया, मैंने पाप किया है, परंतु आप कृपा कर मेरी प्रजा के नेताओं और इज़राइल के सामने मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखिए और मेरे साथ चलिए, जिससे मैं प्रभु आपके ईश्वर की आराधना कर सकूं। सैमुअल शाऊल के साथ लौट गया और शाऊल ने प्रभु की आराधना की। आगाग का वध। सैमुअल ने कहा, अमलेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। आगाग प्रसन्न होकर उसके पास आया। उसका विचार यह था कि अब मृत्यु का भय टल गया है, परंतु सैमुअल ने कहा, जैसे तुम्हारी तलवार ने स्त्रियों को निसंतान कर दिया है, वैसे तुम्हारी माँ भी अब निसंतान होगी। इसके बाद सैमुअल ने गिलगाल में प्रभु के सामने आगाग का वध किया। सैमुअल और शाऊल का अलग होना। इसके बाद सैमुअल रामा चला गया और शाऊल गिबुआ। शाऊल अपने घर गया। तब से सैमुअल आजीवन शाऊल को नहीं देख पाया। सैमुअल शाऊल के लिए शोक मनाता रहा और प्रभु को इस बात का दुख रहा कि उसने शाऊल को इज़राइल का राजा नियुक्त किया था।